फिलहाल तो मैं हूँ मौसम अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी ब्लॉग। इस वक्त हमारी लोकेशन है मोहाली टाउन में। एक ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है हमाद फाउंडेशन के बैनर तले। तो आइए और जुड़े रहिए मेरे साथ। इस प्रोग्राम को हम कवरेज करने जा रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। Assalamualaikum. Hope you are doing well. First of all, I want to introduce myself. My name is Asaf Ali and I recently completed my inter with the faculty of pre-medical. Also, I am a student of Hamad Foundation. You all know that we are here to celebrate the certificate ceremony and I am here to share some thoughts with all of you. As you all know, the aware of current situation of our country, our city, it is very difficult to get education. In such a situation, parents have to bear the home expenses, electricity bill, or education. So the question is, where do we go to get education? Hamad Foundation is such a platform which is giving a high quality education and along with that skills. We not only learn the English language here, we get Hindi, swing, freshiwar and such many solutions are provided due to which girl is independent. A girl life has two phases. One is the support of her father and the other of her husband. If she is stable and she hasn't to do that, but an educated woman brings a new society. I am the student of Hamad Foundation and I completed the advanced level of English and I also got the certificate of Hindi and swing, alhamdulillah. Hamad Foundation is a center where I boost my skills and gain a level of confidence. That's why I'm standing here. I want to thank all of my respectable teachers, especially the chairman of Hamad Foundation, Sir Hamad, Ms. Bushra. I want to thank you, all of you. In the end, I make a prayer for my institution that may Allah grant much more success. Ameen. Thank you. Assalamualaikum everybody. My name is Abdul Sajid. मैं आज यहाँ पर आई हूँ स्टूडेंट बनके हमाद फाउंडेशन की। हमाद फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो हम नहीं सीख सकते थे। इतनी हमारे पास जो है वो इनकम नहीं होती, हमारे पास इतनी मनी नहीं होती जिसकी वजह से हम जो है वो घरों में रह जाते हैं। अगर इसी तरह के बहुत सारे इदारे खुलेंगे जो लड़कियों को आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी और इसी तरीके से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है और हम बहुत सी चीज़ों में वुमेन आगे होती हैं लेकिन हम उन्हें जो है वो पीछे कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हम किसी भी चीज़ में आगे आ रहे हैं। इंग्लिश एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है जो हमें बहुत सी चीज़ों में मदद करती है। अगर एक वुमेन को एक अच्छी इंग्लिश आती है तो वो किसी भी जगह पर जॉब कर सकती है ईजीली। अगर हमें अच्छी सिलाई आती है तो हम अपने कपड़े खुद सिल सकते हैं, जिससे हमारे बहुत से पैसे बच जाते हैं। और अगर हमें अच्छी मेहंदी लगानी आती है तो इससे भी हमारी अर्निंग का बहुत ज़्यादा जरिया अच्छा बन जाता है। ऐसे जो है इलाके जहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए, तो यहाँ पर ये इदारा हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से हम जो है वो शुक्रगुजार हैं इनके। और हमारे सर जो बहुत सी चीज़ों में बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्पफुल है, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो जो है वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
हमारी ऐसी बच्ची थी जिनकी कोई तैयारी नहीं है, सडन इनको मैंने यहाँ आप लोगों को बुलाया है और इस बच्ची ने आके अपनी स्पीच दी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं चाहूँगी आप इनके लिए एक दफ़ा और क्लैपिंग करें। ये कॉन्फिडेंस इनको हमारे फाउंडेशन में आके मिला है। देखिए बच्ची ने कितने अच्छे अल्फाज कहे हैं, कितने अच्छे अल्फाज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है कि हमारी ज़ाहिर आप सबको पता है कि हमारी एक कच्ची आबादी कहलाती है औरंगी टाउन। यहाँ पे बच्चियाँ बहुत कुछ चाहते हुए भी कर नहीं पाती हैं। आपको पता है एक तो इनकम प्रॉब्लम है, सेकंड हमारे यहाँ पे इजाज़त भी नहीं होती है। हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहे होते, कहीं पे भाई रोक रहे होते हैं, कहीं पे उनके वालिद रोक रहे होते हैं कि नहीं भाई बच्चियों को बाहर नहीं जाना है। हमाद फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जहाँ पे लड़कियाँ बासानी आके चीज़ें सीख रही हैं, स्किल्स सीख के जा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। जब यहाँ पे गर्ल्स होती हैं, टीचर सारी हमारी जो है फीमेल है, तो ये लोग ईजी आते हैं और अपने जो है स्किल्स सीख के जा रहे हैं। और माशाल्लाह कि ना सिर्फ अपने आप के लिए इन्होंने ये कोई काम किया है बल्कि ये अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं भी हमाद का और हमाद फाउंडेशन का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सबको ही कर रहे हैं। एक तरह से अगर हम भी यहाँ मौजूद हैं, हम जो टीचर्स हैं, हमारे भी अर्निंग का जरिया बना है ये हमाद फाउंडेशन। तो इससे भी हम तो एक दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, हमाद फाउंडेशन और सर हमाद बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। अगर मैं अभी इनके प्रोजेक्ट्स और इनके बातें आपसे शेयर करना शुरू करूँ तो आई थिंक कि हमारे पास टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाए, क्योंकि सर हमाद ने बहुत ही टीन एज में और बहुत सारे काम ऐसे किए हैं कि हम वो अनकाउंटेबल हैं। और अल्लाह ताला उनको सक्सेस अता फरमाए और आप सबकी ही कोशिशों से हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिएगा तो सिर्फ हमारा फाउंडेशन मिस्टर हमाद। Okay, thank you. Now I want to call to Ms. Rabia. Please come on the stage and share some experience about you. Okay, please. Speech. Come on the stage, Sami. Put your hand together. Assalamualaikum everyone. This is Samin Sahel, and I just graduated in few courses from Hamaad Foundation. Now I'm here to share my experience as a student of Hamaad Foundation with all of you today. I'm just really thankful to first of all Sir Hamaad and then my teacher who had guided me, motivated me, supported me to take steps towards revolution. हमाद सर की एक थाट और उनकी एफर्ट के ज़रिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैं और मेरी जैसी काफ़ी लड़कियाँ आकर ऐसा हुनर सीखती हैं जो कि उनकी लाइफ को चेंज कर रहा है। एंड आई जस्ट रियली वांट के हमाद सर इस तरह के और भी ब्रांचेस कराची के फ्यू और लोकल एरियाज में स्प्रेड करें ताकि ये खैर का काम हुए आगे और लोगों तक भी पहुँचे। एंड लास्ट टाइम अगेन रियली थैंकफुल टू हमाद फाउंडेशन टू ब्राइटन अप माई लाइफ विद यूजफुल स्किल्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं मिस रबिया हूँ। मैं हमाद फाउंडेशन मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। थ्रू आउट फ्यू मंथ्स हुए हैं मुझे, बट मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है वो सबसे अलग है। मैंने ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स को, ओनली गर्ल्स को जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं, उन्हें एजुकेटेड करवाया जाता है, उन्हें स्किल्स दी जाती है। ना सिर्फ ये हमाद फाउंडेशन सिर्फ वुमेन रोजगार सेंटर ही नहीं चला रहा है, हमाद फाउंडेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रोटी बैंक भी शामिल है। हमारे खुजदार में हमारा एक स्कूल है जहाँ हम समझते हैं कि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है, पसमानदा इलाका है बलूचिस्तान में हमाद फाउंडेशन ने एक स्कूल ओपन किया है जहाँ पर बच्चे तालीम सीख सकें। ठीक है, जहाँ पे बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं, जहाँ पे बच्चे दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करते हैं। तो हमाद फाउंडेशन ने एक और प्रोजेक्ट, हमाद फाउंडेशन का एक और प्रोजेक्ट है जो कि है डैम। हमाद फाउंडेशन ने डैम भी बनाए हैं बहुत सारे, जहाँ जिस तरह हमें बारिशों में पानी की किल्लत, पानी जो है वो बह रहा होता है, पानी हम यूज़ नहीं कर सकते वो, तो हमाद फाउंडेशन ने वो डैम बना के उस पानी को यूज़फुल बनाया है, उस पानी को सेव किया है। इसी तरह WRC की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई हज़ारों ख़वातीन हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि हम ग्रेजुएट कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो घर बैठे ही अपनी अर्निंग कर रही हैं।
जो खवातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, जो घर में रह के अपनी अर्निंग करना चाहती हैं, तो हमारा फाउंडेशन ने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी तालीम दी है, उन्हें ऐसी स्किल दी है जिसके ज़रिए वो घर बैठे ही अपनी अर्निंग कर सकें और अपने जो हमारा जो कोर्स है उसके लिए रोज़गार का ज़रिया बना है। अच्छा, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आप सब अपना, आप में से कोई बच्ची होगी जो बिल्कुल नई होगी, यहाँ आने से पहले उसे कुछ नहीं आता होगा, बट यहाँ आने के बाद जब उसने सिलाई में एडमिशन लिया, उसने मेहंदी में या लैंगिक में एडमिशन लिया, तो आज वो साबित हो गई है कि जहाँ उसे मेहंदी की नोक तक पकड़ना नहीं आती थी, आज माशाल्लाह वो एक ब्राइडल को मेहंदी लगाने के काबिल हो गई। तो इसी तरह जहाँ जो बच्चियाँ इंग्लिश बोल नहीं पाती थी, वो माशाल्लाह इंग्लिश स्पीकर बन गई हैं, माशाल्लाह वो फुल स्पीकर बन गई, वो इंग्लिश बोल चुकी हैं। और इसी तरह सिलाई में भी मामला है कि जहाँ उन्हें कैंची पकड़नी नहीं आती, तो वो आज अपना सूट सी सकती हैं। वो इस काबिल है कि वो बाहर से नहीं सिलवाएं, वो अपने पैसे भी सेव करें और वो अर्न भी कर सकें। तो यहाँ अगर आप में से किसी को, आप लोगों में से कोई चाहता है कि वो अपने फाउंडेशन को अप करे, उसके लिए कोई तारीफ करे, तो वो यहाँ आ सकते हैं और आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ कम सेम साइड, आई वांट टू कॉल सेम साइड, प्लीज़ कम हियर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। आप लोग के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हम लोग खड़े हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के क्या दिमाग में आता है? सबसे पहली चीज़ कि आप लोग को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग लेके जा रही हैं, किस चीज़ के लिए ले जा रही हैं? तो फर्स्ट आप लोग के माइंड में आ रहा है कोई चीज़? जी, क्यों दिए जा रहे हैं आपको सर्टिफिकेट? सर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, आप आगे बढ़ सकते हैं। सर ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एप्रिसिएशन के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने ये सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए एक तरीके से आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। लाइक व्हाट के आप लोग कोई भी चीज़ का प्रूफ होता है सर्टिफिकेट। जैसे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे सबसे पहले सर्टिफिकेट मांगेगी। और अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन से ज़्यादा स्किल्स मैटर करती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों को, हम लोग को भी समझना है। हम लोगों ने वुमेन रोजगार सेंटर किया, बनाया, और वुमेन रोजगार सेंटर ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स के दिल में ख्याल होगा कि ये कहाँ जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा ही दूर है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब एक चीज़ ये हो गई आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कराए जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इसलिए कि आप लोग बिल्डअप हो, ठीक है। आप लोग की इंग्लिश स्पीकिंग बेटर हो, बेटर से बेटर हो, आप लोग कॉर्पोरेट में भी जा सकें, आप लोग कुछ भी बोल सकें, कुछ भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को सिलाई के कोर्स कराए जा रहे हैं और आप लोगों को मेहंदी के कोर्स कराए जा रहे हैं, ब्यूटिशियन के कोर्स भी इंशाल्लाह आप लोगों को शामिल होंगे। ब्यूटिशियन के भी बहुत ज़्यादा लड़कियाँ इंटरेस्टेड होती हैं, इंटरेस्टेड है कि नहीं? ठीक है। आप लोग ये बहुत ज़्यादा ना नाश्ता वाश्ता नहीं करता। अच्छा, तो मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर हूँ। आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा एक छोटा सा रोल है, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। हमारे फाउंडेशन का जो भी चीज़ें होती हैं वो अंडर सुपरविजन ऑफ अहमद भाई और मेरे अंडर होती हैं, ठीक है। आप लोग की जो चीज़ है, ये वुमेन रोजगार सेंटर है, वो शिफ्ट होगा और उसके साथ बहुत सारे और कोर्सेज भी बढ़ाए जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा आगे भी कोर्स करके। आप लोग ज़्यादा जो तादाद है आप लोग की, वो एडवांस कोर्स की या फिर बेसिक कोर्स की है? ज़रा बेसिक कोर्स वाले हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है। और एडवांस कोर्स वाले हैंड रेस कीजिएगा। अच्छा, तो आप लोग ये एडवांस कोर्स की तादाद ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम लोग के बेसिक कोर्स, आप लोग के बेसिक कोर्स इतने अच्छे होते हैं कि आप लोग एडवांस में भी शामिल होंगे। ये आप लोग की तरफ से फीडबैक हो गया हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को एम्पावर करता है और काम करने के लिए, ठीक है। बाकी हमारे फाउंडेशन के बारे में और प्रोजेक्ट्स WRC के अलावा और प्रोजेक्ट्स कितने हैं आप लोगों के जानते हैं? कौन कौन जानता है और प्रोजेक्ट्स के बारे में? कोई जानता है हमारे फाउंडेशन के बारे में? आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं। हमारे फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोग नहीं जानते? हम तो आपसे खबर हमें चाहिए। सर सही कह रहे हैं, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था? छुट्टी आंसर यार, बताइए आप लोग सबको। चले मेरे साथ रिपीट करें। रोटी बैंक है हमारा
WRC है, हमारा HMMC है, हमारा फाउंडेशन मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। अब इसके चीज़ें आपको फीचर्स मैं बाद में बताता हूँ। बलूचिस्तान में हमारा रेलवे स्कूल है, ठीक है, कोयटा में हमारा स्किल सेंटर है, ठीक है, और उसके साथ अटैच स्कूल भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके इंशाल्लाह और ज़्यादा डेवलप होंगी, ठीक है। अब आप लोगों को जो डेवलप करा है मात फाउंडेशन है, तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि आप लोग जगह जगह मात फाउंडेशन को जाके रिप्रेजेंट करें कि अब मात फाउंडेशन ने आपको एक कोर्स कराया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे एक और स्टूडेंट के साथ मौजूद है, प्रोफेसर के साथ, और इनसे पूछते कि इन्होंने हमारे फाउंडेशन के बैन तरीके जो एक प्रोग्राम था, रोज़गार प्रोग्राम, इससे इन्होंने कितना सीखा। जी आप थोड़ा बताइए कि आपने यहाँ पे क्या आपको सीखने का मौका मिला और क्या इन्वायरमेंट था यहाँ पे। यहाँ बहुत अच्छा सिखाते हैं, और जो गरीब लड़कियाँ हैं वो नहीं सीख सकती तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। और यहाँ लैंग्वेज क्लासेस, मेहंदी वगैरह सब अच्छा सिखाया जाता है। और लैंग्वेज क्लासेस मैंने यहाँ से सीखी हैं, तो बहुत अच्छी टीचर्स हैं जो बहुत काबिल टीचर्स हैं, एजुकेटेड हैं, जो बहुत अच्छा सिखाती हैं। और यही है कि अगर और भी हैं तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। और हम थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं हमारे फाउंडेशन को, तो हाथ में हाथ है हमारे का साथ दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मौजूद अंसारी और हम इस वक्त एक ज़बरदस्त इवेंट में रोज़गार सिलाई मशीन का रेस्टोरेंट से इन्होंने पास आउट किया है। सर्टिफिकेट इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मौजूद है और करने जा रही है ज़बरदस्त मिलो। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा करीब कर लीजिएगा, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारी सेरेमनी के अंदर। बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट ड्यू था जनवरी से लेकर। पहले हम ये करते थे कि हर एवरी 2 मंथ्स एक अरेंजमेंट कर लिया करते थे, बट इस दफ़ा हमने ये सोचा कि हम साल में सिर्फ 2 किया करेंगे, जून जुलाई में कर लेंगे और एक दिसंबर में कर लेंगे। अच्छा, पहले तो हमारा वुमेन रोज़गार सेंटर बड़ा छोटा सा था और अभी भी जो है वो भी बड़ा एक छोटा सा है। मुझे वो खुद भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कम ही आता था। जब से खुला है हार्डली मेरे ख्याल में 2 दफ़ा ही वहाँ पर गए। तो अब इंशाल्लाह हम एक जगह ले रहे हैं जहाँ पे हमने मैंने अच्छा और बड़ा वुमेन रोज़गार सेंटर हम वहाँ पे खोलने वाले हैं। उसके अंदर सिर्फ आपके ये कोर्सेज नहीं होंगे और दूसरे कोर्सेज भी इंशाल्लाह उसके अंदर अब ऐड होने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर के कोर्सेज भी होंगे जो कि यहाँ जगह नहीं थी। वो एक बहुत अच्छी जगह है औरंगी टाउन के अंदर ही है। अच्छी बात यह है तो आप लोग सब वहाँ पर आकर, जैसे यहाँ आप लोगों ने कोर्सेज किए वहाँ आकर आप लोग ईजीली कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली इसकी जल्द ही हम इंशाल्लाह आपके साथ अनाउंसमेंट करेंगे। बाकी कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो हमेशा जब भी इस तरह की सेरेमनी होती है मैं आप लोगों से कहता हूँ, बहुत सारे फेसेस तो मुझे देखे हुए भी लग रहे हैं। ये वापस क्यों आ गए? ओके, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह ये करेंगे कि कुछ 2-3 चीज़ों पे इम्पोर्टेंट हम बात कर लें। देखिए आप लोगों ने यहाँ पे कोर्स किया है, अब एक तरह से ना आप हमाद फाउंडेशन की एक फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो आपने सबने ये कोशिश करनी है, आप जहाँ भी जाएं इस कोर्स के बाद आप हमारे साथ टच रहते हैं नहीं रहते वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप जहाँ भी जाएं आपने हमेशा अपने टीचर्स की, जिन लोगों ने आपके साथ मतलब ऑपरेट किया है, आपको सिखाया है, उनकी हमेशा आप लोगों ने उनको एक तो याद रखना। मुझे भले ना याद रखें लेकिन अपनी टीचर को, मिस सलमा को, मिस बुशरा को और मिस रबिया को, तीनों को आपने याद रखा है। सो इन्होंने बड़ी मेहनत की है आप लोगों के साथ और इन्होंने समझने के बहुत अच्छा इन्होंने एक तरह से कोशिश की आप लोगों को सिखाया जाए। वैसे किसी को कोई कंप्लेन तो नहीं है टीचर से? हाँ, दूसरी कंप्लेन हो सकती है, मुझे आइडिया है, शायद लाइफ की कोई कंप्लेन करे, जगह छोटी है, कंजस्टेड है, बट टीचर की कोई कंप्लेन मुझे उम्मीद है कोई नहीं करेगा। ये बहुत अच्छे टीचर हैं, ज़बरदस्त टीचर्स हैं। अहमद भाई ने बड़ा अहमद भाई ने बड़ा अच्छा आप लोगों को कोशिश करा कि मैनेज कर सकें। आज के इवेंट भी उन्होंने अच्छा किया।
एक और चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि आप शायद हमारे प्रोजेक्ट्स में आके हमें नहीं सपोर्ट कर सकते, हमारा वॉलंटियर जो करना चाहता है वो आ सकता है, वो सोशल मीडिया पे हम डालते हैं। बट सोशल मीडिया पे कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ ये कहे मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता? कोई है यहाँ पे ऐसा जो कहे मैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक नहीं चलाता? कोई है? आप नहीं चलाते, व्हाट्सएप भी नहीं चलाते, तो आपको पता कैसे चलेगा? अचानक चलो एक ही है जहाँ पे इतनी बड़ी ऑडियंस में एक ही फीमेल है जो कह रही मैं सोशल मीडिया नहीं चला रही, बाकी अब सब सोशल मीडिया चलाते हैं। आप हमारे पेजेस पे जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? जो भी हमारा कंटेंट सोशल मीडिया पर आता है उसको आप ज़्यादा लोगों को जब शेयर करेंगे तो जैसे आपने यहाँ से कोर्स किया और लोग भी यहाँ से आके इजीली कोर्स कर सकते हैं। और कोई मैं आपसे फेवर नहीं मांगूंगा कि आप हमें इस तरह करें उस तरह करें। और आपकी बात एंड में ये है, देखें हमारा जो मिशन है हमाद फाउंडेशन का वो है पाकिस्तान को 2050 तक बदलने का। ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है क्योंकि आप बहुत सारे लोग गए हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल, कॉलेजेस में, सब भी गए होंगे। सो आपने हमेशा अपनी टीचर्स से, अपने बड़ों से ये सुना होगा कि पाकिस्तान को ना सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क का, कोई किसी के पास किसी भी किस्म का कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हम ये सोल्यूशन देते हैं जो कि 5 चीज़ों पर हमेशा रहता है। इसमें सबसे पहला जो आता है ना, सबसे पहला पॉइंट वो है वुमेन एम्पावरमेंट। ख़वातीन को जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। इसकी मिसाल इसी तरह है कि जब इस्लाम आया था तो हज़रत खदीजा वो पहली शख्स थी ना जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ईमान लेकर आए और वो उन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल किया। तो इस बात से ये साबित हो गया कि किसी भी मकसद को अगर बहुत बड़ा बनना है या एक बहुत कौम हमने बनना है, कहते हैं ना हम एक कौम नहीं है, हमारे अंदर एक बहुत सारा डिवाइड है। अगर हमने एक कौम बनना है हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। उसमें ख़वातीन का सबसे ज़्यादा अहम रोल है क्योंकि ख़वातीन क्या करती हैं, वो एक माशरे की जो अगली आने वाली नस्ल होती है उसकी बुनियाद रखती हैं। उन्हें वो जो तरबियत अपने बच्चों को देती हैं उससे पूरा माशरा आपका सुधर सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जब भी जाएंगे, जहाँ कहीं भी आप हमेशा रहेंगे दुनिया में, जब तक आपकी ज़िंदगी है, आप हमेशा हमारे साथ इन टच रहेंगे, वेदर सोशल मीडिया या वेदर आप वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। तो ये हमेशा इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा आप लोगों से इन टच रहूँ और हम सब मिलकर, मैं कोई अकेला पाकिस्तान को नहीं सुधार सकता, आप सब अगर हमारी सपोर्ट बनेंगे तो ही हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में एक अजीम मुल्क बना सकेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त एक ज़बरदस्त इवेंट में मौजूद है। हमाद फाउंडेशन के बैनर तले एक रोज़गार स्कीम के तहत ये इवेंट में सजाया गया। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। सबसे पहले तो मैं आप लोग को देता हूँ, आपकी काफ़ी कामयाब इवेंट आपका ये रहा, सक्सेसफुल रहा आपकी इवेंट में शुरू से अब तक और काफ़ी ज़बरदस्त आपने मैनेज किया। तो हमें देखने देखिए ये हमारी वुमेन रोज़गार सेरेमनी, ग्रेजुएशन सेरेमनी थी जिसके अंदर हमने कोई 150-200 ख़वातीन आज ग्रेजुएट हुई, इंग्लिश लैंग्वेज, सिलाई, कढ़ाई, क्रोशे, फैशन डिज़ाइनिंग, मेहंदी। और ये वो ख़वातीन हैं जिनका घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन हमने इन्हें ऐसी स्किल दे दी जो कि सारी ज़िंदगी इनके साथ रहेगी और ये इंशाल्लाह अपने हस्बैंड का, अपने माँ बाप का एक समझ लें एक तरह से अब इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं कि ये कहीं भी अब जॉब के लिए अप्लाई करती है तो इन्हें आसानी से 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी मिल सकती है। तो बातें ये बताएं, जैसे आप कह रहे हैं 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा हूँ, तो क्या आपके सामने ये 25-30 हज़ार रुपये इस वक्त आज के 2025 में ये कुछ अहमियत रखती हैं? देखिए मैंने जो आपको बताया ना कि ये अपने हस्बैंड, अपने शौहर को सपोर्ट कर सकती है, घर नहीं चला सकती। ज़ाहिर है इनके पास जो स्किल है वो बड़ी लिमिटेड है, लेकिन वो अगर और भी एडवांस कोर्स हमारे फाउंडेशन से करेंगी तो ज़ाहिर है इसका एक टेन्योर बढ़ जाएगा। तो हम हमारे पास सिर्फ ये कोर्सेज़ नहीं होते, हम इंशाल्लाह कंप्यूटर के कोर्सेज़ शुरू कर रहे हैं और डिफरेंट कोर्सेज़ शुरू कर रहे हैं। स्किल सेंटर पे हम कोशिश करें ख़वातीन के लिए काम करें ताकि वो ऐसी स्किल सीखें जो सारी ज़िंदगी इनके साथ रहे। और आपको पता है आजकल स्किल बहुत ज़रूरी हो गई है अगर किसी ने ज़िंदगी में कामयाब होना है। अच्छा हमारे हमें देखने वाले, सुनने वाले, पसंद करने वाले जो हमें नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं, इनको थोड़ा सा ये होता है कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई?
देखिए मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी 2015 में 29 दिसंबर को, जब हमाद फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई थी और हमारा एक ही मकसद था कि हमने 2050 तक पाकिस्तान को बदलना। ये सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है और अजीब सी बात लगती है यार कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए पूरे हमारी प्लानिंग है और पिछले 10 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। मैंने ये काम तब शुरू किया था जब मैं स्कूल के आखिरी साल में था, 16-17 साल का मेरी एज थी। अब मैं 26 साल का हो गया, तो ऑलमोस्ट 10 साल इस काम को मैं दे चुका हूँ और मेरा एक ही मकसद है कि दुनिया जो पाकिस्तान को बुरा भला समझती है, पाकिस्तान का एक गंदा इमेज दुनिया के सामने है, इंटरनली भी लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है और उन लोगों का साथ देना है जो कि मेरे साथ मिलकर एक टीम बनकर हम एक पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला मेरे ब्लॉग के लिए, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।